पलक पावड़े बिछाते हैं। एक काटोली गांव का जो उन्होंने आदर्श के नाम पे गोद लिया था, उन पे कोई विकास देखिए, वहाँ पर भी होता। कुल मिला के 2000 से ज़्यादा गांव में, एक आधा गांव में कतिपय कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण से कोई बात कह दे तो दूसरी बात है, कहीं विरोध नहीं। जहाँ जाते हैं जौनपुरिया जी लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मालपुरा में यानी मोरिया बुलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई सबूत है तो जो पेपर लीक मामले में उनको गिरफ्तार करें, उनकी दुकान में सामान नहीं है। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा ऐसे लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का भजनलाल जी की सरकार ने किया। SIT आगे बढ़ रही है। मोरिया किसका बोलेगा, समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं बड़े से बड़ा किरदार। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। देखिए, मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ, यूपी के बारे में मेरी संज्ञान में कोई बात नहीं, पर यूपी की सरकार का एक कमाल है कि दोबारा योगी जी की सरकार है। सरकार ने आरोप लगाए हैं करोड़ों रुपए के घोटाले के, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, किस तरीके देखते हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, इस सरकार पर आरोप नहीं लगाया। सजग जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका में डॉक्टर करोड़ीलाल जी की भूमिका बड़ी सजग रही है। उसके लिए तो जो पिछली सरकार के घोटाले उनकी बात सामने आएगी। अब सुखकर्ण जी कुछ बातें करें। विधानसभा चुनाव में सामाजिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का वादा था, वो नहीं हुआ। देखिए, सामाजिक पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी हमने किया कि, और गैस सिलेंडर 450 रुपये में, गेहूं की MSP के अंदर 150 रुपये की बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल में कमी, भ्रष्टाचार पर अंकुश और कानून तोड़ने वालों को में भय। यही तो कमाल है डबल इंजन की भजनलाल जी की सरकार में। आगामी दिनों में किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में आ जाएंगे। देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत में शुमार है। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी घबरा रही है, देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री को छोटे से कदम में आना पड़ रहा है, इसे क्या रोका था? देखिए, ये बीजेपी का कमाल है कि चाय बेचने, बचपन में जिन्होंने चाय बेची वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, और कार्यकर्ता की भावना मोदी जी में कूट कूट कर भरी है। वो अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता से मिलने के लिए उनियार से छोटी जगह पर भी उन्हें प्यार पाने निमंत्रण मिलेगा तो चल के आ जाएंगे। सुखकर्ण जी चौधरी जो भी चुनाव लड़े हैं, वो भी कुछ 1-2 बातें आपको कहना चाहिए। मोदी जी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बताएं। मोदी जी कल सुबह 9:25 पर हमारे वहाँ आएंगे, और 10:10 पर वो मंच पर आएंगे, और उसके बाद वो लगभग 11:50 तक मंच पर विराजेंगे, भाषण करेंगे और उसके बाद प्रस्थान करेंगे। देखिए, PCC चीफ डोटासरा जी ने हमने अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, आप जाके देख सकते हैं। इस टोंक जिले में अब तक इतने बड़े बड़े डोम भी नहीं लगे, और हम उसमें आप जाकर गिन सकते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ 62,000 कुर्सियाँ लगाई हैं, इन कुर्सियों को हम और बढ़ा रहे हैं। देखिए, PCC चीफ डोटासरा कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, लेकिन भाजपा वाले इस पर्व को मनाना भूल गए। पर्व हम मना रहे हैं, बताओ नाच के पर्व मना। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह राठौर को मैं जन्मदिन को बधाई देता हूँ, क्योंकि वो इसी तरह काम करते हैं। 1000 साल के हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जल्दी सत्ता में लौटते हैं। देखिए, अहंकार कभी इसमें चलता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार पराजित हुआ हूँ, पर 7 बार लगातार जीता भी हूँ। अभी भी मेरे बराबर आने के लिए उनको 3 चुनाव 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। इसलिए इस अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। भाजपा के बड़े नेताओं ने टॉप से दुनिया बना रही है। अभी तक जो प्रोग्राम हुए हैं, CM भजनलाल जी दिल्ली में आ चुके हैं, पंजाब में आ रहे हैं, तो उसमें पायलट एक नेशनल लीडर है, जब उनके सामने भाजपा का कोई नेता नहीं घबरा रहा है। भाजपा के नेता सुखकर्ण जी चौधरी से लेकर सब अनेकों नेता इस टोंक की सरजमी पर घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे, और मैं समझता हूं कि ये टोंक के लोग ही देख रहे हैं। 2 बार चुनाव लड़ने के बाद पायलट साहब ने टोंक में क्या किया, कितना संभाला, इन्हीं को आप लोग यहाँ के लोगों को लाइन बांध के उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार जो टोंक में थे, अजय मेहता से लेकर हमारी पार्टी,
ज़मीनी तौर पर काम करती है, कार्यकर्ता आधारित काम करती है। गारंटी किसकी चलेगी, मोदी जी क्या सचिन पायलट की? क्योंकि सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कैंडिडेट की गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी दुनिया मानती है। कहाँ मोदी जी और कहाँ सचिन पायलट का मुकाबला कर रहे हैं आप? सर आप निरंतर टॉप में आ रहे हैं, आपको लग रहा है